हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारत का भौगोलिक परिचय क्या पढ़ रहे थे। हम भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें से हम क्लास पर एक पहला क्लास कर चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा क्लास है। क्या है? भारत का भौगोलिक परिचय के अंतर्गत ही आज हमारा दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास है जो क्या कहते हैं, जो कि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे देखिए आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये सभी इत्यादि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। खासकर अभी देखिए, अभी क्या कहता है, आपका वैकेंसी आने वाला है। बिहार पुलिस का हो गया, दरोगा हो गया, ये सब वैकेंसी में भी आपको एक काम देंगे। ठीक है, तो हमने ये क्लास किए थे। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो का आपका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते। देखिए, आज का पहला क्लास हमारा रहेगा। इससे पहले हम भारत का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे। आज देखिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम देखने वाले हैं वह देखेंगे भारत का पड़ोसी देश। कौन सा देश? भारत का पड़ोसी देश। देखिए, पहले मैप के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से भी इनको याद करने का कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का पड़ोसी देश। कौन सा देश? भारत का। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का पड़ोसी देश। तो याद रखिएगा, भारत का जो पड़ोसी देश है, कितने पड़ोसी देश है कुल? अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो कुल 9 देश है। कितने देश है? 9 देश है। तो इसमें 9 देश में से कितने देश हैं? कुल 9 देश है। 9 देश में से आप याद रखिएगा, 7 जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 7 जो जुड़ा हुआ है वो स्थलीय सीमा। किससे? स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है 7 देश। और 2 देश जो है वह जलीय से है। किससे है? जलीय सीमा से। 2 देश किससे जुड़ा हुआ है? जलीय सीमा से। ठीक है, 2 देश किससे जुड़ा हुआ है? जलीय सीमा से। अब देखिए, इसको मैप में देखते हैं। आपके सामने देखिए मैप है। तो देखिए, आप कॉन्टेक्ट की जगह देखिए, स्थलीय सीमा से पहले बात करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला नंबर पे आपका बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। यहाँ दूसरे नंबर पे कौन है? म्यांमार है। कौन है? म्यांमार दूसरे नंबर पे, जो कि पूर्व में पड़ता है। और तीसरे नंबर पे देखिए छोटा सा देश है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। चौथा नंबर पे है आपका नेपाल है। कौन सा? नेपाल है। 5वां नंबर पे है चीन। कौन सा देश है? चीन 5वें नंबर पे। ठीक, अब देखिए इधर से फिर अगर आइएगा थोड़ा सा, देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख की साइड में एक अफगानिस्तान देश है। 6ठे नंबर, छठा हो गया अफगानिस्तान, और 7वां जो आपका सभी को जानते हैं पाकिस्तान है। तो ये 7 देश है जो कुल स्थल सीमा, जिसको भूमि से जोड़ते हैं। किससे जुड़ते हुए? भूमि से। कुल स्थल से जुड़ा हुआ कितना है? 7 देश है। अब देखिए, आप बात करते हैं जलीय से। तो जलीय में से आपको पहले देखिए श्रीलंका दिख रहा है। कौन सा देश दिख रहा है? श्रीलंका दिख रहा है। उधर यहाँ पड़ता है एक मालदीव पड़ता है। कौन क्या कहता है? लक्षद्वीप के नीचे एक छोटा सा देश है, वो मालदीव पड़ता है। तो आपका याद रखना है। तो क्या कहता है आपका, सिंपल मान कर बात करें तो, अगर बात करें हम कि पड़ोसी देश की कुल संख्या कितना है, तो कुल 9 देश है, जिसमें से 7 स्थलीय है, 2 जलीय। आपके मुख्य रूप समझ गए। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसका जलीय सीमा में श्रीलंका और मालदीव आ जाता है। कौन आ जाता है? श्रीलंका और मालदीव आ जाता है। अब जिसको हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। किससे? ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। इसका क्रम भी याद रखना है कि दूरी कुल कौन सा देश भारत के साथ कितनी दूरी की दूरी जो बॉर्डर है उसको क्या करता है? सजा करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम शुरू से क्या कहते हैं, ट्रिक से भी देख लेते हैं। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। देखिए, ट्रिक से याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? ट्रिक से हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए, याद करेंगे इसको हम। देखिए, ट्रिक से है, हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, आप याद रखिएगा ट्रिक से, ट्रिक याद रखिएगा। क्या रखिएगा? ट्रिक। भारत का पड़ोसी देश का जो है वो ट्रिक याद करना है। क्या करना है आपको? ट्रिक याद करना है। ठीक है, देखिए, ट्रिक का आएगा, ट्रिक याद रखिएगा आप। ट्रिक कहता है कि बचपन में क्या होता है, एक ट्रिक से याद रखिएगा। बचपन में, कब? बचपन में MBA किया। क्या किया? MBA किया। बचपन में क्या किया? MBA किया। मैंने बचपन में क्या किया? MBA किया। ठीक है, एक याद रखना, एक लाइन याद रखना है। आपको कुल देश जो पड़ोसी देश से बात करें याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बो से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? बो से बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बो से बांग्लादेश। चो से हो जाएगा, आपको याद रखना है, चीन। कौन सा देश हो जाएगा? चीन। चो से कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और पो से हो जाएगा आपका पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पो से पाकिस्तान। नो से नेपाल। कौन सा देश हो गया? नेपाल हो गया। एम से हो गया म्यांमार। कौन सा देश हो गया? म्यांमार हो गया। बी से हो गया भूटान। बी से भूटान। और ए से हो गया आपका अफगानिस्तान। कौन सा देश हो गया? अफगानिस्तान। कुल 7 देश है जो क्या कहता है आपका
स्थलीय सीमा से तो पहला बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 3 के थ्रू को याद कर लिया। और 2 ठो याद रखिएगा, जलीय देश जो लगता है वो लगता है श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका एवं मालदीव। कौन सा? मालदीव। श्रीलंका और मालदीव किससे लगता है? जलीय से। आपको कुल 7 देश याद रखेंगे। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, क्रम याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं याद इसका? इनका हम देखिए दूरी कितना सजा करता है हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए दूरी भी इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? दूरी। तो देखिए दूरी जो आएगा आपका, देखिए दूरी की अगर बात करें तो देखिए दूरी याद करें, किसका बात कर रहे हैं? दूरी की। तो देखिए सबसे पहले अगर बांग्लादेश की बात करें, किसकी बात करें हम? बांग्लादेश। किसकी? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ। कुल कितना करता है? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर कुल क्या करता है? बाउंड्री साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चीन। कौन आता है? चीन आता है, जो कि कुल 3488। कितना? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, जो कि आपका 3323। कितना? 3323 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। चौथे नंबर पे आता है नेपाल। कौन आता है आपका? नेपाल आता है, जो कि 1751। कितना? 1751 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद आता है म्यांमार। कौन सा देश आता है? म्यांमार आता है, जो कि आपका 1643 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद भूटान आता है, जो कि 699 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। अंत में आता है आपका अफगानिस्तान। कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। ये था बाउंड्री के लेवल से आपको समझा दिया गया। अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा कि भारत का अंतिम सीमा बिंदु क्या होता है? भारत का अंतिम सीमा बिंदु क्या देखेंगे हम? भारत का अंतिम सीमा बिंदु। देखिए आपके पास मैप है, देखिए हम तो देखेंगे भारत का अंतिम सीमा बिंदु। क्या देखने वाले हैं? भारत का अंतिम सीमा बिंदु। देखिए तो भारत का जब अंतिम सीमा बिंदु करेंगे, क्या करेंगे जब भारत का, देखिए अंतिम सीमा बिंदु आपका, यानी अंतिम सीमा बिंदु कौन सा? भारत का अगर बात करें तो अंतिम सीमा बिंदु कौन सा? अंतिम सीमा बिंदु। ठीक है, भारत का अंतिम सीमा बिंदु। ठीक, तो देखिए भारत का अंतिम सीमा बिंदु मतलब देखिए चारों साइड जो बाउंड्री होता है सीमा, अंतिम सीमा क्या मतलब? सीमा का। ठीक है, तो देखिए भारत की अगर बात करें उत्तर की, तो देखिए आपको फिगर पहले देखना है, मैप में देखना है, मैप फिगर को ज़्यादा समझ में आता है। अगर देखिए अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में देखिए लद्दाख कौन सा अभी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, तो यहाँ पे एक बिंदु पड़ता है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। यानी उत्तर की बात करें तो यह हो गया कौन सा? उत्तर की बात करें तो यह हो गया इंदिरा कॉल। कौन हो गया दोस्तों? अगर उत्तर की बात करें तो यह हो गया इंदिरा कॉल। कौन हो गया? इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। अब देखिए अगर बात करें दक्षिण की, भाई देखिए दक्षिण में देखिए 2 बिंदु याद रखना। एक तो देखिए आपका मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु। कौन सा? मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, जो कि कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी है। और अगर बात करें कि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट पड़ता है कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। कौन सा? ये देखिए निकोबार है, ऊपर अंडमान पड़ता है, नीचे निकोबार पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार में अंतिम बिंदु जो होता है, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा दक्षिण में कौन हो गया आपका? आपका जो दक्षिण में हो गया वो हो गया इंदिरा पॉइंट। कौन हो गया? दक्षिण की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया। कौन हो गया? पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो गया। दक्षिण में कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें पूर्व में, देखिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एक देश राज्य है। कौन सा? हम लोग का अरुणाचल प्रदेश, जो कि आगे देखिए यहाँ बिंदु है, इसको हम बोलते हैं किबीथू। क्या बोलते हैं? किबीथू। क्या है? पूर्वी बिंदु क्या बोलते हैं? अगर पूर्व की बात करें तो पूर्वी जो बिंदु हो गया वो किबीथू हो गया। कौन सा हो गया? किबीथू। कौन सा देश हो गया? किबीथू हो गया। ठीक है, पूरा हो गया। अब पश्चिम के देखिए यहाँ ये राज्य हमारा गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात के देखिए ऊपर में एक पड़ता है जिसको हम गौर माता या फिर सरक्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम में जो हमारा पड़ता है इसको हम गौर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर माता। इसको हम क्या कहते हैं? गौर माता या फिर सरक्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सरक्रिक के नाम से इनको हम जानते हैं। तो आई होप भारत का जो अंतिम सीमा बिंदु है उनको भी आप याद कर लीजिएगा। उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कॉल, दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि से बात करें तो कन्याकुमारी, उसके बाद पूर्व में कविथु हो जाता है, उसके बाद पश्चिम में हो जाएगा आपका गौर माता या फिर सरक्रिक। कोचराज राज्य में पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं। देखिए
अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं भारत के पड़ोसी देश। उसमें देखिए अब जो हम देखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके सी से जो देखिए आपके साथ भारत का बना हुआ आपके पास, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए हो गया भारत का मैप आ गया। देखिए अब आज अब जो देखेंगे शीर्ष, क्या देखेंगे शीर्ष, याद रखिए क्या देखना है आपको, शीर्ष 5, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, देखिए शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष 5, क्या करेंगे शीर्ष 5 राज्य। कौन सा राज्य, पहले सॉरी इससे पहले देखते हैं सब राज्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी इसको हटाइए। देखिए इससे पहले हम देखेंगे कुल राज्य। तो याद रखिएगा कुल भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं आप लोग को सभी पता होना चाहिए। कुल अगर राज्य की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें किसका, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कुल है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, शासित कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह कुल है कितने, 8 है। कितने हैं, कुल 8 है। इन्हीं को अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको देखिए आपके सामने मैप है, एक एक करके बताते जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए छोटा सा इस साइड में देखिए आपको यहाँ जो आपको देख रहा है छोटा सा आगे पूर्वी भाग, इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। पहले हम इसको याद करेंगे, सेवन सिस्टर के नाम से उसको जाना जाता है। तो अब इसमें देखिए कौन सा देश है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका पड़ जाता है नागालैंड, कौन सा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे नागालैंड, ये पड़ जाता है आपका, ये देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या अरुणाचल प्रदेश ही है। उसके बाद पीला वाला भाग जो है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, उसके बाद देखिए मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य इधर से याद हो गया आपको, मैप देखिएगा। उसके बाद एक छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है वो है त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, आपका ये हो गया असम। इन 7 राज्य इधर, कौन सा राज्य है, 7 राज्य इस जगह से, ठीक है। 7 राज्य हो गया। उसके बाद देखिए इधर से ऊपर में जो इसको कहते हैं सिक्किम, कौन सा राज्य है, सिक्किम है, यहाँ तक हो गया सिक्किम है। उसके बाद देखिए ये बिहार है, ये आपको ये बिहार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये पश्चिम बंगाल हो गया, लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन पश्चिम बंगाल, इसको हम झारखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झारखंड हो गया ये तो। उसके देखिए छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देखिए ये आपका उस राज्य क्या कहता है उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, केरल, आपका यहाँ केरल हो गया, ये हो जाता है आपका कर्नाटक। और छोटा सा देश है यहाँ, और छोटा सा राज्य है गोवा, ये महाराष्ट्र, बीच में आपका तेलंगाना पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। ये टोटल राज्य है 28 राज्य है। अब केंद्र शासित प्रदेश देखिए 7 को कहाँ के लोकेशन देखा कीजिएगा। देखिए अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो देखिए यहाँ से इसको 2 भाग में बांटा गया, ये बन जाता है आपका लद्दाख और ये बन गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा देखिए आपको दिख रहा होगा ये खाली जगह, इसको हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, दिल्ली, क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और यहाँ पंजाब में पड़ता है आपका, यहाँ पे चंडीगढ़, कहाँ पड़ता है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। उसके बाद देखिए आपका यहाँ दमन द्वीप पड़ता है, यहाँ दमन द्वीप। उसके बाद देखिए ये हमारा लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद ये अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद यहाँ पड़ता है आपका पांडुचेरी, क्या पड़ता है, पेरुचेरी यहाँ पड़ता है। ये कुल केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन था, ठीक है। चलिए हमको इसको बाद में देखना है, आपकी लोकेशन देख लिया। अब देखिए लोकेशन मेन कारण जानने का मेन मकसद था हमारा, तो लोकेशन जानने का मकसद था कि शीर्ष 5 बड़े राज्य की बात करना है। क्या करना है हमको, शीर्ष 5 बड़े राज्य की बात करनी है। तो चलिए इसको हम खड़ा मिटाते हैं। देखिए हो गया आपका, देखिए फिर से एक बार हम आप देखिए अगर शीर्ष 5 बड़े राज्य की बात करें तो याद रखिएगा पहले नंबर पे जो आता है आपका राजस्थान आता है। कौन, पहले नंबर पे आपका राजस्थान आता है। कौन सा राजस्थान आता है, पहले नंबर पे बना कि इसको, हाँ पहले नंबर पे जो आता है वो राजस्थान आता है। कौन आता है, राजस्थान। तो देखिए पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, ये देखिए पहला नंबर पे राजस्थान आता है। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र, किसमें आता है, महाराष्ट्र। चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। और 5वें पे आपका आ जाता है गुजरात, कौन सा आ जाता है, 5वें पे आपका आ जाता है गुजरात आ जाता है। ये शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं भारत के, ठीक है, 5 बड़े राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें शीर्ष, क्या बोले,
शीर्ष 5 बड़े राज्य की, किसके 5 बड़े राज्य की, अगर बात करें शीर्ष 5 बड़े राज्य की, ठीक है। तो देखिए, तो आपको याद रहना चाहिए राजस्थान आपका पहला नंबर पे, दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और क्या कहता है आपका गुजरात, ये 4 राज्य। इसको ट्रिक से भी याद कर लेते, अगर याद नहीं रहता है देखिए रामम उपज गया, ट्रिक अगर याद रखिएगा तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक याद करना है आपको, क्या करना है ट्रिक, तो याद रखिएगा रामम क्या रखना है, रामम क्या रखना है, रामम उपग क्या रखना है, रामम उपग क्या याद रखना है आपको, रामम उपग 5, इससे आपको याद हो जाएगा 5 राज्य। देखिए रो से आपका हो जाएगा राजस्थान, कौन सा हो जाएगा राजस्थान, कौन सा राज्य होगा राजस्थान, मू से हो जाएगा मध्य प्रदेश, कौन सा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, कौन सा मध्य प्रदेश हो जाएगा, कौन हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद मो से ही हो जाएगा महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा महाराष्ट्र, कौन सा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। और सोच हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य आएगा उत्तर प्रदेश, कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और गो से बनती में गुजरात, कौन हो जाएगा गुजरात। ये 5 शीर्ष बड़े राज्य थे भारत के, ये 5 शीर्ष बड़े राज्य थे भारत के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या करते हैं अगला बात करते हैं। देखिए अब जो अगला टॉपिक है हमारा कि शीर्ष तटीय रेखा वाले राज्य, क्या करना है इसी में को फिर से देखते हैं। देखिए शीर्ष क्या कहता है आपका शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, अगला टॉपिक रहेगा हमारा शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, शीर्ष तट रेखा वाले राज्य। अब देखते हैं यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं शीर्ष तटीय रेखा वाले राज्य, इसी में अपने देखते हैं। देखिए शीर्ष आपका अब जो टॉपिक अभी जो टॉपिक बचा हमारा, देखिए अभी बोलेंगे शीर्ष, क्या टॉपिक लेंगे आप शीर्ष क्या लेंगे शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, शीर्ष तट रेखा वाले शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, ठीक है। शीर्ष तट रेखा वाले राज्य अब देखने वाले, ठीक है। तो देखिए भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य। तट किसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे को हम तट बोलते हैं। अब सभी को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, क्या यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर है। तो जो इसके साथ जो एक किनारा बोलता है इसको हम तट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको समुद्री तट बोलते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक समुद्री तट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए तो बोलता है कि शीर्ष 5 बड़े तट रेखा वाले राज्य, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो आता है पहले नंबर पर होता है गुजरात, कौन सा राज्य आता है तट की बात करें तो पहले स्थान पर होता है गुजरात। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ तक इसकी मुख्य भूमि है, उसके बाद ये जो है तट रेखा है, यहाँ से अरब सागर मिलती है। पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है देखिए यहाँ से सबसे दूसरी लंबी दिख रहा है तुमको कौन सा आंध्र प्रदेश, कौन है दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाता है। और तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ से आ जाता है आपका तमिलनाडु, कौन सा आ जाता है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है, कौन आ जाता है तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर की बात करेगा तो देखिए महाराष्ट्र, कौन सा आ जाता है महाराष्ट्र आ जाता है, कौन आ जाता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर आता है, एक कन्फ्यूजन हो गया। चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, पहला देखिए गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हो गया, उसके बाद गुजरात आता है, क्या आता है गुजरात, गुजरात नहीं आता है दोस्तों, ये सॉरी गलत हो रहा है, गुजरात नहीं आता है केरल आता है, कौन आता है केरल, चौथे नंबर पे आपका केरल, पाँचवें पे आता है महाराष्ट्र, सॉरी पाँचवें नंबर पे कौन आता है महाराष्ट्र, कौन आता है पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, केरल महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया हमारा, अब मिटाइए, ठीक है। तो चलिए अब इसको ट्रिक से याद करते हैं, क्या करते हैं ट्रिक से याद करते हैं। देखिए अगर ट्रिक की बात करें, जो हमारा ट्रिक है वह है घाट महाराष्ट्र, क्या होगा घाट, याद रखिए क्या रखिए घाट, ट्रिक याद रख लीजिएगा घाट, क्या रखिएगा गेट GAT, क्या होगा गेट महाराष्ट्र, ठीक है। गेटक महाराष्ट्र, क्या याद रखिएगा आपका गेटक महाराष्ट्र, क्या याद रखिएगा गेटक महाराष्ट्र। जी से हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, जी से क्या हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा जी से हो जाएगा आपका गुजरात, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है।
और टी से हो जाएगा तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, टी से तमिलनाडु, कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, टी से तमिलनाडु, के से केरला, के से क्या हो जाएगा, केरला, और मो से महाराष्ट्र। 5 राज्य जो कि तटरेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और चलिए अगर बात करें हम शीर्ष 5 जिला की बात कर लेते, क्या करते हैं, शीर्ष 5 जिले की बात। ठीक है, याद करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा शीर्ष 5 बड़े राज्य। ठीक है, तो देखिए अगला जो टॉपिक है वह है शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष 5, शीर्ष क्या बोलेंगे, शीर्ष 5 बड़े जिले भारत के, शीर्ष 5 बड़े जिले। ठीक है, तो याद रखिएगा शीर्ष 5 जिले की बात करें तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक लिखना है शीर्ष 5 जिले का, तो लिखिएगा कलेजे, क्या लिखना है, याद रखिएगा कलेजे, क्या है, कलेजे बिकते हैं, क्या होते हैं, कलेजे बिकते हैं बाड़मेर में, कहाँ, बाड़मेर में, कलेजे बिकते हैं बाड़मेर में। ये लाइन आपको याद रखना है। आपको 5 शीर्ष बड़े जिले भारत के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कलेजे से कोस हो जाएगा कच्छ, क्या हो जाएगा, कच्छ जिला, कौन सा जिला, कच्छ जिला, जो कि किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में, किस राज्य में पड़ता है, कच्छ जिला किस में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, अब देखिए दूसरा हो जाएगा लेह, दूसरा कौन याद रखना है आपको, दूसरा याद रखिएगा लेह, जो कि कहाँ है, लद्दाख। उसके बाद देखिए जे से हो जाएगा आपका जैसलमेर, कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बी से हो जाएगा बीकानेर, क्या हो जाएगा, बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, ये भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में। अब कोस बिकता हो गया, बीकानेर, बिक से हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर और बाड़मेर, अंतिम में देखिए आपका बाड़मेर है। ये 5 जिला है जो कि राजस्थान में ही पड़ता है, कौन सा पड़ता है, जो कि राजस्थान में है। तो शीर्ष 5 बड़े राज्य कच्छ गुजरात हो जाएगा, लो से लेह लद्दाख हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर और बाड़मेर, 5 जिले थे जो कि शीर्ष बड़े राज्य हैं भारत के। ठीक है, ठीक है, आई होप दोस्तों ये हमारा आज कुछ 3-4 टॉपिक महत्वपूर्ण थे भारत के बारे में जो हम देख लिए, क्या किए, जो हम देखे। आई होप अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, इसे लाइक कर दीजिए और अब बने रहिए। प्रत्येक दिन आपको पूरी तरह भूगोलिक एक महीना के अंदर आपका भूगोल काफ़ी अच्छी स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कल से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।